सबको जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मेरी मदर है, उनका नाम रेनू सिंह है। मेरी मम्मी की गवाही है, मम्मी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग इशू थी। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा वॉमिट होता था और नाइट में ये सो नहीं पाती थी। हम 3 भाई बहन है। जो छोटा भाई है 3 साल का जब था, तब मम्मी को हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज्यादा मम्मी बीमार रहती थी। उल्टी प्रॉब्लम, एसिडिटी बनना मम्मी को बहुत ज्यादा होती थी। जब वॉमिट होता था मम्मी को, तो मम्मी 2-2, 3-3 दिन तक सो नहीं पाती थी। तो मम्मी को शांति में और अलग रहना होता था। और मम्मी जब अगर सो गई तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। अगर उनको डिस्टर्ब कर दे तो फिर से वो पेन बहुत ज्यादा ही हो जाता था। तो मम्मी बेचैन हो जाती थी और सोचती थी कहाँ भाग जाऊं। उस समय गैस बहुत सीरियसली होती थी कि मैं बेहोश भी हो जाती थी और उसके लिए इंजेक्शन भी लगता था, दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी। मम्मी 2-2 दिन 3 दिन तक बेहोश रहती थी। उन्हें पता नहीं होता था कि हम लोग कैसे हैं। तो कभी मामा नानी हमारी हेल्प करते थे। और मैं बहुत ही छोटी थी, मैंने कुकिंग करना सीखा क्योंकि मम्मी बेहोश रहती थी। और मेरे छोटे भाई भी दोनों खुद ही अपना सारा काम करना सीखा। डट के रहते थे हम भाई बहन कि थोड़ा सा भी सो नहीं बचाना, पढ़ाई भी करनी होती, कुछ याद भी करना होता था। बहुत ही धीरे धीरे बोलते थे आपस में, या खेलते थे या खाना भी खाते तो मुंह से आवाज भी नहीं निकालते थे। हम कुछ भी बर्तन भी आपस में खटपटाते नहीं थे। 2003 से हमने ये कंटिन्यू देखा। अगर हम ब्रश कर ली या बासी खाना खा ली तो भी गैस बनता था। नींद आ गई, अगर कोई जगा दिया तो भी मेरे को गैस बन जाती थी। इसके साथ साथ मम्मी का यूट्रस अपनी जगह से घसक गया। यूट्रस का मम्मी का कंटिन्यू रिमूव करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। फैब में यूट्रस रिमूव कर दिया गया। तो मम्मी को डेली जो एसिडिटी प्रॉब्लम थी वो हद से ज्यादा बढ़ गई। मम्मी बोलती थी मेरे नाभि के पास से ऐसा लगता है कि कुछ फट जाएगा, इतना दर्द होता था पेट में। गैस की दवाई भी खा लूंगी वो भी नहीं पड़ता था। उल्टी होना था, जब तक उल्टी ना हो जाए तब तक मेरे शांति नहीं मिलती थी। मैं बोल दूंगी मेरे पास कोई मत आना, मैं जब नींद पूरी हो जाएगी तो मैं खुद को उठ के खाना खा लूंगी। मम्मी को बताया कि बीपी की प्रॉब्लम है। मम्मी को इनका पूरा दिन यानी ऐसे ही जाता है कि कभी सर में दर्द है या बहुत एसिडिटी बना है। लाइफ टाइम ये एसिडिटी की प्रॉब्लम है कि ये खाना नहीं खाएंगे या टाइम से अच्छे से नींद इनकी पूरी नहीं होगी। कंटिन्यू मम्मी के लाइफ में ये प्रॉब्लम रहेगा। एफओएलजे चर्च के बारे में मेरे भाई ने हमें बताया तो वो कंटिन्यू यहाँ पे ज्वाइन किया। 2025 में हम लोग कंटिन्यू मार्च से आ रहे हैं। 2008 से हम लोग बिलीवर थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि वचन पे खड़े कैसे होना है, वचन को अपने जीवन में लागू कैसे करना है। नाइट प्रेयर में वचन को सुना, उस दिन से हमें ये पता चला है कि वचनों को हमें अपने जीवन में लागू कैसे करना है, अपने शरीर पे उससे घोषणा कैसे करना है। अपोस्टल जी ने बताया हमें वचन में कि हमारे मुंह से ही हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं और उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। ये शायद 53:5 में लिखा है कि यीशु के कोरे खाने से हम चंगे हुए। इस वचन की घोषणा मम्मी ने कंटिन्यू किया है। मम्मी इस वचन पे खड़े उतर गई और जो अभी 7 डे का फास्टिंग प्रेयर था उसमें कंटिन्यू मम्मी ने इस वचन को अपने जीवन में डिक्लेयर किया। मेरी पूरी फैमिली बैठ के हम लोग एक साथ में मिलकर मम्मी के लिए प्रेयर करते थे कंटिन्यू और घोषणाएं करते थे कि मम्मी को जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मम्मी का खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के मार खाने से मेरी मम्मी चंगी हो गई है। और मम्मी जो फास्ट नहीं रखती थी, 19 से लेकर 25 तक जो फास्टिंग था इसमें मैं फास्ट रखती थी। फास्ट रखने के लिए बहुत कोशिश करती थी, लेकिन डर गैस बन जाएगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी डर नहीं, कुछ भी नहीं था। मम्मी को एसिडिटी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुआ। और मम्मी कंटिन्यू उस दिन फास्टिंग रखी। फिर उन्होंने संडे को कन्वर्टेड ऑयल था उस दिन भी मम्मी ने घर से प्रेयर करके निकले हम सब पूरी फैमिली कि आज मम्मी को कोई भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी और वॉमिट भी नहीं हुआ मॉर्निंग में। मैं घर से बोल गए परमेश्वर इतना लोग गवाइयाँ होती है और मेरा छोटा छोटा बीमारियां, मैं बहुत परेशान हूँ इस बीमारी से। खांसी होती है, उल्टी होती है, बच्चे जगाता है तो भी उल्टी होने लगती है। मैं थक गई हूँ परमेश्वर, आज मैं चंगाई लेके जाऊंगी, कुछ भी हो सके। तेल लगाया, गला में लगा, कुछ ऐसा चीज खराब जैसा निकला। उसके बाद मैं घर गई। उसके बाद मेरे को एक बार सुबह कोई जगा भी दे रहा है तो मेरे को उल्टी नहीं हो रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और बिल्कुल मेरे को अच्छी नींद आने लगी है। मेरे को प्रभु ने अपना सामर्थ से छुआ है, इसलिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का अभिषेक ने जब मम्मी को टच किया तो सारी प्रॉब्लम उस दिन से खत्म हो गया। ना बीपी की प्रॉब्लम है, मम्मी ने मेडिसिन नहीं ले रही है, और ना ही मम्मी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है। रात में जो ये जगती थी वो भी प्रॉब्लम मम्मी का खत्म हो गया है। 23 सालों में जो मम्मी की प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, जो वॉमिट की प्रॉब्लम थी, ये मम्मी के लाइफ से खत्म हो गए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु ने मम्मी को चंगा कर दिया है। इसके बाद से मम्मी को हम लोग कंटिन्यू अच्छे से सोते हुए देख रहे हैं और ये कोई भी लक्षण नहीं है मम्मी के जीवन में। ना ही वॉमिट की प्रॉब्लम है, ना ही बीपी की प्रॉब्लम है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी मम्मी को चंगा किया। और मैं अपोस्टल जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें वचनों को सिखाया कि वचनों को अपने जीवन में कैसे घोषणा करते हैं और उसे कैसे चंगाई मिलती है उस वचनों पे खड़े रहने पे। इसलिए अपोस्टल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।